SQL क्यूरी में कुछ कंडीशन के बेस पर आउटपुट निकालना होता है, तो हम लोग केस यूज करते हैं। जस्ट लाइक हम लोग इफ़ का जो होता है ना, इस इफ़ का जो केस होता है, इफ़ ये देन ये, इफ़ ये देन हुए, ठीक उसी तरह से यहाँ पे करते हैं। तो हमारे पास ये एक टेबल है। ये इस टेबल में एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर, उसका मैनेजर आईडी, हायर डेट, सैलरी आईडी। तो अगर मैं इसमें से दो फील्ड उठाऊँ, ई नेम, सेल, फ्रॉम, EMP आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं तीन कैटेगरी बनाऊँ। एक 0 से 1500 सैलरी रेंज का, एक 1501 से 3000 रेंज का, और एक ग्रेटर देन 3000। ये तीन रेंज बनाना है हमें। सेल के बगल में चाहिए, सैलरी के कॉलम के बगल में। हमने यहाँ से दो कॉलम उठा लिया। तो जब इस टाइप के कंडीशनल कंस्ट्रक्शन करना होता है, कुछ कंडीशन के बेस पर कुछ कैलकुलेशन करता होता है, तो हम लोग यहाँ पे केस का यूज करते हैं, CASE केस। अब यहाँ पर देखते हैं क्यूरी कैसे लिखेगा। अब हमें यहाँ पे लिखना है सेल के बाद केस व्हेन सेल लेस देन 1501, देन। तो हमें क्या चाहिए? तो 0 से 1500 सैलरी रेंज मैंने ये कर दिया। एक और कंडीशन बनाएंगे यहाँ पर फिर लिखेंगे व्हेन सैलरी लेस देन 2501, देन 1501 से लेकर 2500 सैलरी रेंज। यहाँ पर सिंगल कोट लगेगा। इसके अलावा जो एक बच गया तो उसको लिख देते हैं एल्स। जो भी इसके अलावा बच जाएगा वो आ जाएगा मोर देन 2500 रेंज। तीन कंडीशन, तीन डाल दिया, फ्रॉम EMP। अब इसको रन करोगे तो इस ओह समथिंग। अच्छा, ये कह रहा है कि जो कैलकुलेशन कर रही है इसका एक कॉलम का नाम दो। तो मैंने दिया एक यहाँ सैलरी रेंज डाल दिया। वन थिंग, ओहो, जब केस खत्म होता है ना तो हमें इंड करना पड़ता है, END। अब देखिए एक क्यूरी आ गया यहाँ पे, आंसर आ गया। जिसका सैलरी 800 रुपये है उसका 0 से 1500 सैलरी रेंज का है, जिसका 1600 है 1500 से 2500 हो गया, 1250 0 से 1500, 297 मोर देन 2500, 1500 0 से 1500, 3000 मोर देन 2500। तो इस तरह से हम लोग केस का यूज करते हैं। कुछ इस टाइप से क्यूरी करना। अब जैसे किसी और टेबल में अगर मेल फीमेल हो तो कैसे करेंगे, तो वो भी हो सकता है हमारा। अभी हम यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर है डिपार्टमेंट आईडी है, कुछ डिपार्टमेंट आईडी है। इसको अगर नाम एक डिफाइन करना हो, सेलेक्ट DIST डिस्टिंक्ट DPT नंबर फ्रॉम EMP। हमारे पास तीन टाइप के डिपार्टमेंट नंबर है, 10, 20 और 30। अब मैं इसको मान लो
MIS, इसको IT, इसको ACC। और अगर इसी को हमें करना पड़े तो कैसे करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, हमें केस यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट EMPNO ENAME, एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नाम, उसका DEPT ID, DEPT नंबर। अब यहाँ पे लिखेंगे व्हेन केस, नहीं सॉरी, इसके बाद लिखेंगे केस व्हेन DEPT नंबर, DEPTNO इज इक्वल टू, मैंने क्या किया है डिसाइन 10 इज इक्वल टू 10, या फिर 10 दो क्या चाहिए, MIS when, ये तो मैं ऐसे लिखता हूँ, when DEPTNO अगर 20 हो देन क्या हो IT। यहाँ पर हम when भी यूज कर सकते हैं, या एक बचा हुआ तो else कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और होगा तो else बाकी सबके लिए हो जाएगा। तो when DEPT नंबर 30 देन ACT, इसके बाद हमें एंड H, यहाँ पे लिख सकते हैं DEPT नेम फ्रॉम EMP, इसको रन करते हैं। देखिए आ गया, मैंने लिखा एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, उसका केस। हमने पहले कर लिया था डिसाइड कि अगर आएगा 10 तो MIS, 20 तो IT और 30 तो ऐसा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ केस व्हेन डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 देन MIS, डिपार्टमेंट नंबर 20 देन IT, डिपार्टमेंट नंबर 30 देन ACCT अकाउंट। उसके बाद एंड से हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ये एज नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लिख देंगे तो और अच्छी बात है। एज डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम EMP, तो ये डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम केस का यूज करते हैं। एक केस ये हुआ, एक कंडीशन ये हो गया, हम और भी कर सकते हैं। तो केस पर कुछ और वीडियो बनेंगे, लेकिन यही जब हमारा कंडीशनल बेस कैलकुलेशन होता है, कुछ लिखना पड़ता है। जस्ट लाइक हम लोग एक्सेल में इफ़ यूज करते हैं और सॉफ्टवेयर में इफ़ यूज करते हैं, तो यहाँ सिक्वल में हम लोग केस का यूज करते हैं। चलिए किसी और वीडियो के लिए मिलते हैं। एक क्यूरी और फाइल दोनों में वन ड्राइव पे पेज कॉपी कर देता हूँ, आप लोग वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।